छत्तीसगढ़ से एक बेहद ही दिलचस्प और सकारात्मक तस्वीर सामने आई, जहां कभी बंदूक उठाने वाले हाथ अब लोकतंत्र को करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कांकेर और बीजापुर से आए 140 सरेंडर नक्सलियों ने आज पहली बार विधानसभा की कार्यवाही देखी। सदन की कार्यवाही को देखने के साथ साथ इन सभी ने आदिवासी संग्रहालय, मॉल और रेलवे स्टेशन का भी भ्रमण किया। इस दौरान उनमें उत्साह नजर आया। विधानसभा दौरे के बाद डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सभी से मुलाकात की। बातचीत में कई सरेंडर नक्सलियों ने पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यह ऐतिहासिक और अहम पहल, नक्सलवाद अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। 140 पुनर्वासित हमारे भाई बहने जो भटक गए थे, अब पुनर्वासित होकर वापस समाज से जुड़े हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं, देश के संविधान पर विश्वास जताए हैं और आज विधानसभा भवन में आए हैं। ये बहुत खुशी का बात है, सबका बहुत स्वागत है। उन लोगों से हम लोग वार्तालाप भी किए हैं और इसके पहले भी 120 पुनर्वासित यहाँ पर आए थे, तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कि हमारे ऐसे पुनर्वास नक्सलवाद को छोड़कर आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए आज पुनर्वासित नक्सली पहुंचे। 140 पुनर्वासित नक्सलियों ने आज विधानसभा की कार्रवाई देखी। उसके पहले उन्होंने रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण भी किया। इस वक्त तमाम 140 नक्सली जो कि कांकेर और बीजापुर से हैं, वो गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। विजय शर्मा सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो आगे काम कर रहे थे और अभी क्या स्थिति है। पुनर्वासित होने के बाद उन्हें किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सीधे वो यहाँ पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं और उनसे पूछ भी रहे हैं कि उनके और क्या ज़रूरत है और क्या उनकी इच्छाएं हैं। जैसे अभी कुछ पुनर्वासित नक्सलियों ने बताया कि उन्हें एयरपोर्ट देखना है, हवाई जहाज में बैठना है, तो उस पर भी बातचीत की। हमारे साथ इसी तरीके से एक व्यक्ति, हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने पुनर्वासित हुए। कहाँ से आप, कौन से एरिया में थे आप? मैं तो प्रतापपुर एरिया का। प्रतापपुर एरिया के थे। आपने समर्पण किया और उसके बाद आज विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे हैं। किस तरीके से देखते हैं कार्रवाई को और जो कार्रवाई हो रही है उसे देखा तो? मैं तो यहाँ देखने से भी, मैं तो रायपुर पहली बार देखा जी। मैं कभी यहाँ इधर आया भी नहीं। अच्छा। लेकिन ये पुनर्वास में आए तो अब मुख्यधारा में जोड़े तो मैं यहाँ आया, रायपुर भी मिलने भी देखा। जी। आज पहला बार रायपुर पहली बार आए, विधानसभा भी आगे पहली बार में। पहली बार वो भी विधानसभा भी। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो प्रश्नकाल चल रहा था वो आपने देखा, नोक झोंक भी देखी। उनका तो चर्चा तो बीजेपी और कांग्रेस वाले का, उनका देखने में चर्चा तो वैसे ही चलाते हैं और उस हिसाब में अपना अपना क्षेत्र को उन लोग चला रहे हैं। जैसे यहाँ चर्चा करेगा उस हिसाब में उनका क्षेत्र में उन लोग चलाएगा विधान और राज्य को भी पूरा चलाएगा। ऐसे करते हैं जब तो वो चला सकते हैं। मैं सभी से मुलाकात कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है एक बार सबसे बात कर ले। आपसे कुछ उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर रोज उनसे बात होती इच्छा जाहिर की। अभी वो उन्होंने कहा हवाई जहाज देखना है, मैंने कहा देख अभी लो। और फिर परीक्षा होगी 5वीं कक्षा की, उसमें जो फर्स्ट आएगा उसको उड़ाएंगे भी। तो बिल्कुल देखिए, हर एक पुनर्वासित जो है उन्हें हवाई जहाज भी घुमाया जाएगा जो 5वीं कक्षा में पास होंगे। ये एक बड़ी घोषणा जो यहाँ पर है डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने की है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उनके लिए बात होगी कि यदि वो 5वीं में पास होते हैं तो उन्हें हवाई जहाज की सैर भी कराई जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव।